मुंबई की एक अदालत में चल रहे बलात्कार के मामले में आए फैसले ने तमाम हिंदुस्तान के जानकारों को ही हैरत में डाल दिया है। मंगेतर के साथ बलात्कार करने के आरोपी को बरी करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वो फैसला जिसका चर्चा इन दिनों हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रहा है। कोर्ट ने आरोपी को बरी करते वक्त जो टिप्पणी की वो कम काबिले गौर नहीं है। कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि मंगेतर यानी होने वाली बीवी पत्नी को शादी से पहले अश्लील मैसेज भेजना किसी की गरिमा का अपमान नहीं होता है। संभव है कि ये मैसेज एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले हों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट में पेश क्राइम का किस्सा की इस कड़ी में मुंबई की एक अदालत के हैरत अंगेज फैसले की बानगी। तो फिर देर किस बात की, आइए पलटते हैं इस मुकदमे से संबंधित अतीत के तमाम आम और खास पन्ने। क्राइम की दुनिया से जुड़ा ये सच्चा किस्सा कहिए या मुकदमे की शुरुआत हुई थी अब से करीब 11 साल पहले, यानी सन 2010 में, जब एक लड़की ने अपने होने वाले पति पर बलात्कार का आरोप लगाया था। बलात्कार का मुकदमा लेकर पुलिस अदालत पहुंची। अदालत में मुकदमे की सुनवाई करीब 1 दशक तक चली। जिस मुकदमे के हैरत अंगेज फैसले का मैं जिक्र यहाँ कर रहा हूँ, यह मुकदमा है मुंबई के एक सेशन कोर्ट का। उस कोर्ट का जिसने बलात्कार के आरोपी मुलजिम को चंद दिन पहले ही बाइज्जत बरी कर दिया। पीड़िता ने मुकदमे में लिखवाया था कि उसकी 36 साल के आरोपी शख्स के साथ सन 2007 में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मुलाकात हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई तो डेटिंग शुरू हुई और फिर बात शादी तक जा पहुंची। एक दिन लड़का शादी के इरादे से मंगलसूत्र के साथ आर्य समाज मंदिर में भी जा पहुंचा। आर्य समाजी रीति रिवाज से शादी के संस्कार शुरू या पूरे हो पाते उससे पहले ही लड़के ने एंड टाइम पर शादी से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसकी मां शादी के खिलाफ है। युवक का कहना था कि वो अपने प्रेम विवाह से ज्यादा तवज्जो मां की भावनाओं को देते हुए लव मैरिज न करने का फैसला ले रहा है। इसके बाद लड़के ने लड़की यानी प्रेमिका से हर रिश्ता पूरी तरह एक झटके में तोड़ दिया। किसी भी तरह से शादी की बात बनती न देखकर लड़की ने लड़के के ऊपर बलात्कार और धोखा देने का मुकदमा दर्ज करा दिया। लड़की ने दायर मुकदमे में आरोप लगाया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अक्सर अश्लील मैसेज भी शादी से पहले ही भेजने लगा था, जो कि सीधे सीधे किसी की भी भावनाओं और गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला बनता है। अब जब 11 साल लंबे चले मुकदमे में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो जमाने की आंखें उस फैसले को सुनकर हैरत से खुली रह गई हैं। लड़की के तमाम आरोपों को कोर्ट ने बेबुनियाद करार दे दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि शादी से पहले मंगेतर को अश्लील मैसेज भेजना किसी की गरिमा का अपमान नहीं हो सकता है। यह प्रक्रिया एक दूसरे की भावनाओं को समझने की भी तो हो सकती है। मुकदमे के फैसले में जज ने आके लिखा है कि इन अश्लील संदेशों का उद्देश्य मंगेतर के सामने अपनी इच्छाओं को बताना, सेक्स की भावना जगाना आदि आदि भी तो हो सकता है। इन संदेशों से संभव है कि मंगेतर को भी खुशी मिली हो। वादी यानी पीड़िता द्वारा इन अश्लील बताए जा रहे संदेशों से यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि ऐसे SMS शादी करने जा रही किसी युवती की गरिमा को ठेस ही पहुंचाने के मकसद से भेजे गए होंगे। जज ने अपने चर्चित फैसले में आगे लिखा है कि शादी के वायदे से किसी युवक या शख्स के मुकर जाने का मतलब हर मामले में बलात्कार या धोखा देना ही नहीं हो सकता है। यह शादी के झूठे वायदे का मामला नहीं है, अपितु मुलजिम ने मां की इच्छा को मानते हुए समस्या का सामना करने के बजाय उस समस्या से ही बचने के लिए शादी न करने जैसा ही कदम उठाया होगा। लिहाजा ये मामला शादी के झूठे वायदे या बलात्कार का बिल्कुल नहीं बनता है। तो दोस्तों, कैसी लगी क्राइम का किस्सा की कड़ी में पेश किसी हिंदुस्तानी कोर्ट द्वारा बलात्कार और धोखे के आरोपी मुलजिम को रिहा कर दिए जाने का ये बेबाक बेलाग कहानी और किस्सा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। TV9 पॉडकास्ट में क्राइम के ऐसे ही किसी और किस्से कहानी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।